और बच्चियां यहाँ लगातार पढ़ रही हैं। कॉलेज खुल गया था, कॉलेज के लिए जगह अलॉट हो गई। नगर परिषद तिजारा ने जमीन अलॉट करके और डीएलबी को भेज दिया गया, राज्य सरकार को भेज दिया गया। उसके बावजूद भी कुछ मानसिक कारणों से तिजारा का ये जगह खाली करा के और कहीं दूसरी जगह खोलने का विचार बनाया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि तिजारा में पहले कॉलेज खुलना चाहिए था, बीबी रानी में खोल दिया। फिर कॉलेज खुलना चाहिए महिला कॉलेज तिजारा में, वो टबुकड़ा में खोल दिया। उसके बाद भिवाड़ी में महिला कॉलेज खोल दिया। अब तिजारा के नाम से ये महिला कॉलेज अलर्ट हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय ने 25-26 के बजट में तिजारा नगर परिषद क्षेत्र में कॉलेज का आवंटन किया। इस आवंटित कॉलेज को यदि गांव में ले जाया जाए तो तिजारा की जनता के साथ उठाना हाथ होगा। ये संघर्ष जारी रहेगा और हमारा निवेदन है प्रतिनिधियों से कि वो तिजारा की जनता का ख्याल रखें, तिजारा की बहन बेटी का ख्याल रखें, वरना ये तिजारा संघर्ष के मैदान में आएगा और आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। रेड्डी साहब आ जाओ। ऑफिस से लेकर हम यहाँ पर बैठ जाएं, साहब से पूछ लो। साहब से बात, प्रशासन ने ही लड़ाने का काम कर रखा है। आपको जनता को बता देना चाहता हूँ, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब इस क्षेत्र को लड़वा कर मारेंगे और पुलिस के विभाग और सीआईडी के विभाग भी सुन रहे हैं। उनसे भी मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर संघर्ष कोई हुआ तो उसके जिम्मेदार एसडीएम और तहसीलदार होंगे। जब 90 महीने में कॉलेज आपका अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज जब चल रहा है, तो जनवरी में फिर ये दो गांव का नाम क्यों आए, गोचर भूमि के नाम क्यों आए? जब हमारा सब कुछ हो चुका, प्रशासन को ये जानकारी होते हुए फिर लेटर पर लेटर जारी कर रहा है। तिजारा का 30,000 की संख्या है, एसडीएम को साहब को समझ में नहीं आती, तहसीलदार को समझ में नहीं आती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों अधिकारी समझ लें, पुलिस प्रशासन और सीआईडी के लोग भी समझ लें। सोमवार के बाद अगले वीक में ये बाजार इतना बड़ा बंद होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ना तो एसडीएम को समझ में आएगी और ना तहसीलदार के समझ में आएगी। मतलब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लेटर पहले एसडीएम साहब का लेटर 10वें महीने में आयुक्त को जाता है कि कलेक्टर साहब के ऑर्डर आ गए, आयुक्त के ऑर्डर आ गए, जमीन अलॉटमेंट करिए। जमीन अलॉटमेंट हो जाती है। सारे निदेशक शिक्षा के कहते हैं कि भाई कॉलेज आ गया, तो उसके बाद कॉलेज भी आ गया, कॉलेज चालू भी सत्र चालू हो गया। फिर ये जनवरी में लेटर क्यों? इसका मतलब प्रशासन ने सोच रखा है कि यहाँ संघर्ष कराएंगे, यहाँ आपस में लड़वा कर मारेंगे। ये एसडीएम साहब की जिम्मेदारी है। बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। खाली बेवकूफ आते हैं और बेवकूफ बनाकर भेज देते हैं। हम तो इनकी शर्म करते करते हार गए, लेकिन ये जनता की बात शर्म नहीं करेगी। 100% आमने सामने होगा प्रशासन से। मतलब हद की बात है, आप ही एक कलम से यहाँ खोलो और दूसरी कलम से दूसरा भेज दो। ये कोई घर की दुकान थोड़ी है, ये परचूनी की दुकान थोड़ी है, कोई भी सामान दे दोगे। ये हमारा हक है, इसको लेकर रहेंगे। और अगर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा बालकनाथ ने अथक प्रयास से कॉलेज दिया है। उनका मन अगर और करने जगह का होता तो तिजारा के नाम से नहीं जुड़वाते, वो कागज आयुक्त से नहीं बनवाते, वो जमीन अलॉटमेंट नहीं कराते। ये तो विधानसभा किशनगढ़ और जिनका कोई वजूद नहीं बचा है, वो लोग इसमें संघर्ष में भटकना चाह रहे हैं, बाबा को बदनाम करना चाह रहे हैं कि तिजारा उनके खिलाफ हो जाए और एक संघर्ष पैदा हो जाए, उनकी लोकप्रियता समाप्त हो जाए। इस वजह से वो लोग जानबूझकर पंचायत कर रहे हैं, जबकि ये कॉलेज तो पहले अलॉट हो चुका है, जमीन अलॉट हो चुकी। बाबा ने यह कहा कि इसका उद्घाटन यही होगा, फिर ये लेटर क्यों दिए जा रहे हैं? जब बाबा का फोन आए तो बाबा की सी बात, जब बड़े और नेता का फोन आ जाए तो उनकी सी बात। तो इसको लड़वा कर मारने का जो काम कर रहे हैं वो तहसीलदार और एसडीएम कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी, अगर कोई संघर्ष हुआ तो उसके जिम्मेदार एसडीएम और तहसीलदार होंगे। आपके चैनल और कर्मचारियों को बता देता हूं। हम तिजारा की मांग को लेकर के ये संघर्ष ऐसा नहीं होगा, अधिकारी में दिया जाएगा। ये ऐसा है जी, हम टेंट मंगवा रहे हैं, थानेदार जी टेंट लगवा रहे हैं, ये हमारा अधिकार है।
और हम किसको देते हैं? ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है अव्यवस्था में कोई झगड़ा हो तो उसको देख लो। हमारा काम है किसको देंगे हम। और एसडीएम साहब से बात कर लो। आज हम दो बात करके जाएंगे कि एक लेटर में कभी उस पर पूछ मार दी, कभी उस पर तितली टेक दी, कभी उस पर तितली टेक दी। यही काम बच गया। आपसे बात हो गई साहब। हाँ क्या कह रहे हैं साहब से साहब से बताओ। फोन पे बात हुई, इलेक्शन मीटिंग चल रही थी।